मुकर्ररा वक्त पर वो दोनों भी वहां पहुंच गए। तीनों बातें करते पैदल दुकान की तरफ चल पड़े। 4 गली छोड़कर तो दुकान थी। रात का वक्त था, गलियां सुनसान थी। इक्का दुक्का ही कोई गुजर रहा था। वो दुकान पर पहुंच गए। अतराफ में कोई न था, तो कारीगर ने जल्दी से ताला खोला और तीनों अंदर दाखिल हुए। दरवाजा बंद कर दिया, दुकान की लाइट उन्होंने जलाई। ये अंदरूनी हिस्से की तरफ चले गए और वहां की लाइट भी जला दी। बंद होने की वजह से दुकान में हफ्स हो रहा था। ताले वाले ने महारत से अपनी जेब से मुख्तलिफ डिजाइन वाली चाबियों का गुच्छा निकाला और उसमें लगाने लगा। तीसरी कोशिश में ताला खुल गया। लड़के ने आगे बढ़कर अलमारी का पट खोला, लेकिन ये क्या, अलमारी तो बिल्कुल खाली थी। आज ही तो उसने बूढ़े कारीगर को इसमें पैसे रखते देखा था। इतने महीनों में 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तो उसकी आंखों के सामने लोग देकर गए। बूढ़ा कारीगर उसे रखता भी था। वहां एक रजिस्टर था, उसमें इंदराज भी करता था। ये कैसे हो सकता था कि अलमारी बिल्कुल खाली होती। लड़का और कारीगर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इसका मतलब वो बूढ़ा कारीगर सारे पैसे वहां से निकाल कर ले गया। उन दोनों के दिमाग में यही बात गर्दिश कर रही थी। ताले वाले को तो कुछ पैसे देकर वहां से भेज दिया। अब दोनों मामले पर गौर करने लगे। खुली हुई खाली अलमारी उन्हें जैसे मुंह चिढ़ा रही। सवाल ये था कि अब किया क्या जाए। अब कोई चारा नहीं कि घर वापस आया जाए। अलमारी बंद करके वो वापस के लिए बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन ये देखकर दंग रह गए। पहाड़ का दरवाजा जैसे दीवार में कहीं गायब हो गया। उसकी जगह दीवार थी। पहले पहल तो उन्हें यकीन ना आया। दोनों पागलों की तरह दीवार पर हाथ फेर फेर कर देख रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके साथ कुछ गैर मामूली हुआ है। उन्होंने आवाज लगाना और दीवार को पीटना शुरू कर दिया। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। 2 घंटे तक वो इधर से उधर भागते रहे। जब थक हार कर बैठे तो फिर उनकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर उन्हें यकीन ना आया। वही बुजुर्ग जो रोज दुकान के सामने से गुजरते थे, अचानक दुकान के बीच में नमूदार हुआ। उनके चेहरे पर खुजलाहट का जलाल था। ज़बान जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। कारीगर की ज़बान लड़खड़ा रही थी। बुजुर्ग ने सख्त निगाहों से लड़के को देखा और आहिस्ता से बोला, अल्लाह की दी हुई अमानत सिर्फ अमानतदार के हाथ में ही रहनी चाहिए। तुमने खयानत की नीयत की, अब फैसला ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहकर उन्होंने लाठी जमीन पर मारी और दुकान में ज़लज़ला सा आ गया। दोनों की आंखें बंद हो गईं। एक चीख सी सुनाई दी और जब आंखें खुली तो बुजुर्ग जा चुके थे।